अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप सबकी फरमाइश पे फाइनली मैंने एक व्लॉग बनाया है और आज मैं आपसे अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। हमारे घर में वैसे सहरी और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं होता, एक ही सहरी का मेन्यू होता है हमेशा। मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठा लेते हैं और साथ में फ्राई अंडा होता है और दही में मैं चीनी डाल के तो वो साथ में देती हूँ और मैं कोई सा भी जो बचा हुआ सालन होता है एक दिन पहले का वो ले लेती हूँ पराठे के साथ और साथ में दही की चटनी होती है और लस्सी मैं लाज़मी लेती हूँ। चाय हमारे घर में रमज़ान में ज़रा कम हो जाती है, सहरी में मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती क्योंकि मुझे लगता है जैसे चाय पीने से ना ज़्यादा प्यास लगती है सारा दिन, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कि सहरी में ना ही पीऊँ, उसकी बजाय फिर मैं लस्सी ले लेती हूँ। अच्छा, ये जो है ये एक रात पहले का क्लिप है और मैं किचन साफ़ कर रही थी, साथ-साथ मैंने कहा आटा भी गूँध के रख लेती हूँ सुबह के लिए। सुबह-सुबह उठ के तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि आटा भी गूँधें और सालन भी बनाएँ, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो फिर मैं रात में ही ख़त्म कर लेती हूँ। और साथ-साथ कुछ ग्रॉसरीज़ थी समेटने वाली, तो वो मैं समेट रही थी और सुबह के टाइम फिर मेरी कोशिश होती है कि सुबह ज़रा जल्दी उठ जाऊँ क्योंकि तहज्जुद का भी टाइम होता है, तो उस टाइम पे नफ़ल वग़ैरह पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। और अब मैं सबसे पहले दही में चीनी डाल के उसको मिक्स करके रख दूँगी टेबल पे। उतनी देर में चीनी ज़रा अच्छे से दही में मिक्स हो जाती है और फिर मैं बनाऊँगी फ्राई अंडा और साथ में फिर मैं पराठे बनाऊँगी। और ये जो सहरी का टाइम होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल खामोशी होती है। उस टाइम पे इबादत करने का भी मज़ा आता है और नाश्ता करने का भी मज़ा आता है। अपने लिए आज मैं बना रही हूँ कीमे का पराठा। कीमा और मटर बनाया था मैंने एक दिन पहले, तो उसका सालन थोड़ा-सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा उसके लिए मैं अपने लिए पराठा ही बना लेती हूँ छोटा-सा। साथ में दही की चटनी ले लूँगी और साथ में लस्सी भी लूँगी। चाय जो है वो वैसे तो मुझे बहुत पसंद है नाश्ते में, लेकिन मैंने कई दफ़ा नोट किया कि जब मैं चाय पी लेती हूँ नाश्ते में, सहरी में, तो मुझे सारा दिन बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो भूख जो है वो आपको बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अगर बहुत सख्त प्यास लग जाए तो वो फिर रोज़े में बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ा पूरा करना। तो इसलिए अब मैंने कुछ दिनों से चाय छोड़ी है, ये देखने के लिए कि इससे वाक़ई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और वाक़ई चाय ना पीने से मुझे प्यास का जो है वो फ़र्क लगा था। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो कहते हैं बाज़ लोग कि चाय पीने से प्यास कम लगती है, लेकिन मेरे साथ उलट हुआ है। तो इसलिए चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई है। तो पराठा मेरा बन गया था और अब मैं अपने हस्बैंड का पराठा बनाऊँगी, वो भी एक ही पराठा लेते हैं सहरी में। सहरी के बाद ना इतना सुकून होता है उस टाइम पे कि फ़जर की नमाज़ भी पूरी तवज्जो से पढ़ी जाती है। बाकी सारा दिन में मुझे लगता है इतनी अच्छे से इबादत नहीं होती जितनी सुबह-सुबह के टाइम पे हो जाती है। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अभी हमने रिसेंटली शिफ्टिंग की है, घर चेंज किया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए मुल्क चेंज किया है। पहले मैं जर्मनी रहती थी, अब मैं यूके शिफ्ट हो गई हूँ। तो शिफ्टिंग की वजह से मैंने कोई भी रमज़ान की पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी। तो पहले सालों में तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बना के रखती थी, जैसे लहसुन अदरक की पेस्ट बना के या फिर जो धनिया पुदीने की चटनी होती है वो बना के रख लेती थी। कभी-कभार बहुत मूड हुआ तो समोसे भी बना लेती थी, लेकिन इस बार तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी। तो इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें बना रही हूँ डेली बेसिस पे उसको थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में बना लेती हूँ ताकि वो साथ-साथ फ्रीज़ भी होती जाएँ। तो आज मैंने सोचा था थोड़े से दही बड़े बना लेती हूँ और साथ में इमली आलू बुखारे की चटनी बना लेती हूँ। यही चटनी जो है ये इसको मैं चाट में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसी का मैं आलू बुखारे का जो शरबत होता है वो भी बना लेती हूँ और काफ़ी फ़ायदे की होती है ये चटनी, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। तो इसको बना के अगर फ्रीज़ भी कर लें ना तो ये बहुत अच्छी रहती है। जितनी ज़रूरत हो आप उसको चम्मच से निकाल लें, वो बिल्कुल सॉलिड फ्रीज़ नहीं होती है। तो इसलिए मैंने एक रात पहले ही इमली जो है उसको मसल के अच्छे तरीके से उसका पल्प निकाल लिया था और उसी पानी के अंदर ही मैंने आलू बुखारे को भी भिगो दिया था ताकि ये सारी रात में ना ज़रा प्लम्प हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने माश की दाल भी भिगो दी थी ताकि कल इसको मैं ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो इसको मैं अच्छे तरीके से बीट करके ग्राइंड करके इसको तो इसके बड़े बना लूँगी। और कुछ मैं आज इफ्तारी में यूज़ करूँगी, कुछ जो हैं वो फिर उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह के टाइम पे ही जो कुकिंग वगैरह है वो कर लूँ कंप्लीट। तो क्योंकि शाम को अगर सारे काम शाम को ही करो ना तो फिर किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है और इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती रोज़ा खोल के कि आप किचन भी साफ़ करें। तो इसलिए सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है जितना काम कंप्लीट हो सकता है वो हो जाए। तो सही है कि बच्चों ने तो रोज़ा नहीं रखना होता, उन्होंने भी दोपहर को कुछ खाना होता है, तो सालन जो है वो मैं मोस्टली सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ, 11-12 बजे के करीब ही। तो इमली आलू बुखारे का जो शरबत है या जो चटनी है उसको मैंने रख दिया पकने के लिए।
इसमें चीनी डाली है और काला नमक डाला है, और इसकी जो फुल रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और माश की दाल जो है उसके अंदर मैंने नमक और थोड़ा-सा मैंने सुरख मिर्च डाली थी इसके अंदर, और थोड़ी-सी अजवाइन डाली थी और थोड़ा-सा लहसुन डाला था। इसको डाल के मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, और इसको अब मैं रख दूँगी और तकरीबन 3-4 घंटे ये पड़ा रहेगा। तो उससे ना ये बहुत अच्छा एयरी सा फ्लफ़ी सा बनता है मिक्सचर इसका। तो उससे बड़े जो है ना वो बहुत फूले-फूले से और अच्छे बनते हैं। तो मिक्सचर ग्राइंड हो गया है, इसको फ्राई जो है वो मैं अफ्तारी के टाइम पे ही करूँगी। सालन आज मैं मिक्स सब्ज़ी का बना रही हूँ, और मिक्स सब्ज़ी का सालन जो है वो हमारे घर में सिर्फ़ मैं ही खाती हूँ। तो इस वजह से जब भी मैं बनाऊँ मैं बहुत थोड़ी मिक़दार में बनाती हूँ, ताकि ख़त्म हो जाए, ज़्यादा दिन ना पड़ा रहे सालन। और मिक्स सब्ज़ियाँ जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें गाजर डालती हूँ, मटर, आलू और थोड़ी-सी कैप्सिकम। और अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो वो ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा ज़ायका आता है। अगर फ्रेश ना हो तो बेशक जो कसूरी मेथी होती है ना, ड्राई मेथी, वो भी अच्छी लगती है इसके अंदर। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने प्याज को थोड़ा-सा फ्राई किया था, बिल्कुल हल्का-सा। इसका जब ज़रा-सा कलर चेंज हो, इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी, और बिल्कुल जब ज़रा-सा लहसुन फ्राई हो गया था, तो इसके अंदर मैंने नमक, सुरख मिर्च और हल्दी डाल के तो सारी सब्ज़ी जो है वो इसके अंदर डाल दी थी। टमाटर भी साथ ही उसी वक़्त ही ऐड किया था। और प्याज़ भूनने के बाद मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, और सब्ज़ी जब मैंने डाल के मिक्स करके इसको दम दिया, तो फिर जब मैंने चेक किया तो मेरा तो कैमरा बंद था। तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ख़्याल है कि सब्ज़ी बनानी तो सबको ही आती होगी, और अच्छी सब्ज़ी बनाने के लिए भी ना बहुत छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिससे सब्ज़ी जो है बहुत मज़े की बनती है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, आलू जो है वो मैंने बिल्कुल एंड पे डाले थे, क्योंकि जब से मैं यूके आई हूँ मैंने 3-4 दफ़ा आलू बनाए हैं, तो वो आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं यहाँ पे। शायद बहुत सारी वैराइटीज़ हैं आलूओं की, तो जो मैं लेके आती रही हूँ वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इस वजह से सब्ज़ी पे भी मैंने बिल्कुल एंड पे डाले थे, और 2-4 मिनट में ही आलू जो है वो गल गए थे। सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई थी, और फ्रूट चाट जो है वो मेरा ख़्याल है वो तो हर घर में ही बनती है, और मैं बिल्कुल बेसिक फ्रूट्स के साथ ही बनाती हूँ, और वो भी मैं सुबह के टाइम ही बना के रख लेती हूँ। सिर्फ़ ये है कि केले जो हैं वो मैं उस टाइम पे नहीं डालती, क्योंकि केले जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम से हो जाते हैं और थोड़े-थोड़े काले भी हो जाते हैं। तो इसलिए सेब, अंगूर, अनार और हाँ, ये 3 चीज़ें मैं डाल के, और इसके अंदर फिर मैं मैंगो जूस डालती हूँ और थोड़ा-सा चाट मसाला डालती हूँ। इसको मिक्स करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो शाम तक ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। लेकिन केले जो हैं वो मैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इसको कट करके डाल दूँगी। तो उससे ना चाट देखने में भी अच्छी लगती है, और ज़्यादा देर पड़ा रहे ना फ्रूट, अंगूर और सेब वग़ैरह जूस के अंदर, तो वो बहुत मज़े के नरम से हो जाते हैं। तो अच्छी जूसी चाट बनती है। अफ्तारी के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा एहतमाम इसलिए भी नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पे होते हैं और मैं अकेली ही रोज़ा खोलती हूँ। तो अपने लिए फिर दिल भी नहीं करता इतना ज़्यादा एहतमाम करने को। मज़ा तभी आता है ज़्यादा एहतमाम करने को जब ज़्यादा लोग भी हों। तो इस वजह से सिंपल सा ही हमारा फिर मेन्यू होता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर मैं थोड़ा एहतमाम कर लेती हूँ। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले अब मैं बड़े फ्राई करने लगी थी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना होता है, ताकि दाल जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इसको काफ़ी सारा टाइम लग गया था फ्राई करने में, लेकिन बहुत अच्छे फ्राई हो गए थे। तो थोड़े से बड़े जो हैं वो मैं अभी बना लूँगी, दही बड़े, और बाकी जो हैं उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो अभी जो अपने लिए मैं बना रही थी उसमें मैंने सिर्फ़ दही को फेंट के उसके अंदर थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था, और 1 क्यूब जो है वो मैंने डाल दी थी हरी मिर्च और हरी धनी की जो चटनी होती है उसकी। वो मैं थोड़ी देर पहले ही डाल दी थी, ताकि अफ्तारी तक जो है वो मेल्ट हो जाए इसके अंदर। और इसके बाद फिर मैं दही बड़े बना के, सॉरी बड़े बना के इसको फिर मैंने पानी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़े से सॉगी हो जाएँ। और उसके बाद फिर मैंने इनको निचोड़ के अच्छे से और दही में डाल दिया था, और ऊपर से जो आलू बुखारे की चटनी थी वो मैंने डाल दी थी। तो सिंपल से इस तरह दही बड़े बनते हैं और बहुत अच्छे बन जाते हैं, रिफ्रेशिंग से होते हैं। चने और आलू वगैरह मैं इसके अंदर नहीं डालती। अगर मैं रमज़ान के अलावा वैसे बनाऊँ दही बड़े, तो फिर मैं उसके अंदर हर चीज़ डालती हूँ, प्याज़, टमाटर वगैरह भी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन रमज़ान में इतना दिल नहीं करता ऐसी चीज़ें खाने को, और बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं सिंपल ही बनाती हूँ। मैंने इमली आलू बुखारे का जो शरबत था वो भी बना लिया था। उसको बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि 2 चम्मच जो मैंने वो जो चटनी उसको कह लें या शरबत कह लें, उसको मैं डालती हूँ ग्लास में, और ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा चीनी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक वगैरह भी आपको कुछ भी शामिल नहीं करना होता, तो जल्दी से बन जाती है।
तो वो भी मैंने अपने लिए बना लिया था। अब मैं अफ्तारी करूँगी और बस ये थी मेरी सहरी और अफ्तारी की सिंपल सी रूटीन, कुछ ख़ास फैंसी नहीं था, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी व्लॉग स्टाइल वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।